हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग संख्या 5 को देखेंगे। यह वीडियो अनुच्छेद का अंतिम वीडियो होगा दोस्तों। यहाँ पे भाग नंबर 5 में हम कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो पहला प्रश्न होता है दोस्तों, वो पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है। तो होमवर्क के प्रश्न को यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके क्या आंसर उसका होने वाला है। अगर आपको दोस्तों उसका आंसर पता होगा तो अभी भी बता सकते हैं, या फिर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो वहाँ से आंसर आपने दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करेगा, रक्षा करेगा दोस्तों। तो ये बताना है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार का ये दायित्व होता है कि जो भी आक्रमण होता है या फिर आंतरिक अशांति जो भी होती है हमारे देश के अंदर, जो भी यहाँ पे विद्रोह होता है, ठीक है, उससे या फिर दंगे होते हैं, जो भी जिस भी प्रकार से हमारे अंदर भारत के अंदर जो भी होते हैं, ठीक है, उससे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारे राज्य का, हमारे भारत सरकार का यह दायित्व है। तो यह किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 355 के द्वारा इसमें बताया गया है कि भारत सरकार का यह दायित्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले के यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं, यहाँ पर जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनका यह कर्तव्य होता है दोस्तों कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी क्या करें, उसका संरक्षण करें, उसका, ठीक है, एवं उसको सुधार करने में अपना योगदान दे दोस्तों। यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दूसरे के यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 48 का ए में, यानी 48 ए में दिया गया है दोस्तों कि हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम क्या करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, ठीक है, उसको और भी अच्छा बनाएं। यह हमारा, यानी कि हमारे देश का के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। तो दूसरे का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है, जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनके प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 333 में इसके बारे में बताया गया है कि जो भी राज्य विधानसभा होगा वहाँ पे आंग्ल भारतीय समुदाय को चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जो विदेश नीति होती है दोस्तों, यह संविधान किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उसको और भी अच्छा बनाने के लिए हमारे संसद जो होती है, ठीक है दोस्तों, वह राज्य के विषय में कानून बना सकती है। यह किस आर्टिकल में इसके बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5th नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 253 में इसके बारे में कहा गया है कि हमारी संसद राज्य के संबंध में क्या कर सकती है, विषय में कानून बना सकती है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही अनुसूची में बताया था वहाँ पे 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, उसके बाद से समवर्ती सूची होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के यहाँ पे बताया गया है कि जो भी राज्य के बारे में जो भी विषय पर कानून बना सकती है हमारी संसद। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर तो कर लीजिएगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान हमारा है, कुल यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, और भागों की संख्या आप बताएंगे तो इस समय 25 हो गया दोस्तों। वैसे आप देखेंगे तो 22 ही है, लेकिन इस समय 25 हो गया है। तो और 12 अनुसूचियाँ भी हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सभी को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कहा गया है कि 395 अनुच्छेदों में से
अगर मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में तो 450 प्लस हो गया है, ठीक है, 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए 395 अनुच्छेद से, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है इसमें से कि उस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। आर्टिकल हो जाएगा 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। तो यह वित्त आपातकाल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, 360 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है कि हमारा जो देश है वह किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में इसके बारे में कहा गया है। यह दोस्तों हम अगर बात करें तो यह भाग पहले में आता है। भाग पहला जो होता है दोस्तों यहाँ पर 1 से आर्टिकल 4 के बीच में इसके बारे में कहा गया है। तो 7 के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आपको बताना है दोस्तों जो टोटल 395 अनुच्छेद है उनमें से भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है हमारे पूरे अनुच्छेदों में से, यानी कि कुल 395 अनुच्छेद से एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसा आर्टिकल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वह कौन सा है इसको बताना है आपको दोस्तों। तो आप जानेंगे होंगे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो 32 जो है आर्टिकल जो है उसी को बोला जाता है दोस्तों हमारे संविधान की हृदय और आत्मा भी बोला जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताना दोस्तों जो भी राज्य में विधानसभा होता है और उसके और विधान परिषद भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है जो विधान परिषद होता है दोस्तों उसकी स्थापना के बारे में और उसकी समाप्ति का जो भी प्रावधान है उसके बारे में जो भी चीज़ें दिया गया है यह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में कहा गया है या फिर बताया गया है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में हमारे राज्य के किसी भी राज्य के विधान परिषद के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 9 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बताना आपको दोस्तों जो SC/ST हैं, SC/ST जो भी कास्ट के हैं उनके बारे में जो भी आरक्षण दिया गया है वह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 335 में SC और ST कास्ट के जितने भी जाति होते हैं जनजाति होते हैं उनके आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो 10 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? जो दोस्तों यहाँ पे अगर बता दिया जाए तो नीति आयोग इसका पुराना जो नाम था दोस्तों यहाँ पे पुराना जो नाम था दोस्तों आप जानते होंगे इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग इसी का नाम था, ठीक है जो दोस्तों यहाँ पे जानेंगे आप योजना आयोग। आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि इसका यह नीति आयोग नाम कब पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना है, लेकिन इससे पहले इसका योजना आयोग नाम था। तो बताना दोस्तों ये जो नीति आयोग है यह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो भी नीति आयोग है दोस्तों इसका जो भी हमारे संविधान में कहीं पर भी इसके बारे में नहीं कहा गया है कि किसी भी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ एक यह संस्था बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 11 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? बताना आपको दोस्तों जो संसद हमारी है, ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है संसद है उसका जो भी गठन किया गया है वह संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है कि हमारा एक संसद होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 12 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। 12 के यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप अगर इसके बारे में जानते होंगे संसद किससे मिल करके बना होता है, किनसे, तो इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 32 जो है भी अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? अभी मैं बताया दोस्तों यहाँ पे जो 32 हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल 32 है वह संविधान के हृदय और आत्मा के द्वारा इसको पहचाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ठीक है।
तो अगर बताएंगे दोस्तों यहाँ पे जो 32 आर्टिकल आता है, यह 32 का आर्टिकल आता है, यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे भाग तीसरे में आता है इसके बारे में। ठीक है, अगर भाग तीसरा देखेंगे, अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भाग तीसरा है उसका जो आर्टिकल आता है 12 से 35 तक के बीच में, इसके अनुच्छेदों के बारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको 32 आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है, आर्टिकल 32 को। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे भाग के बारे में बता दिया हूँ। इसी को बोला जाता है 32 को हृदय और आत्मा भी बोला जाता है संविधान का। इसी को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान किया गया है? बताना आपको दोस्तों, जो भी हमारे अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर विधानमंडल का जो भी व्यवस्था किया गया है वह किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 14 के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? जो राष्ट्रपति के पद का जो भी अवधि होता है वह कितने वर्ष का होता है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने साल के हमारे जो भी राष्ट्रपति होते हैं चुने जाते हैं, कितने, ठीक है, कितने समय के लिए, इसको आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बताना आपको दोस्तों यह किस आर्टिकल के अंतर्गत इनके समय के बारे में, इनके पद के जो भी अवधि होती है, ठीक है, ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि हमारे राष्ट्रपति का जो पद होगा वह कितने समय के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? जो हमारा हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, दो तरह के हमारे होते हैं न्यायालय। ठीक है, एक हाई कोर्ट होता है, एससी जिसको बोलते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, इसको एससी बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो भी होता है वह किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? जो रिट होता है दोस्तों, रिट अगर आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताइएगा। तो रिट जारी कर सकता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आप देख लिए होंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 है वह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर अनुच्छेद 32 से कम 4 से 5 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताया हूँ कि अनुच्छेद जो 32 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर बता दिया जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह 32 आर्टिकल के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जो भी होता है वह रिट जारी कर सकता है। आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करिएगा। जो हाई कोर्ट होता है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत वो क्या कर सकता है? यह भी रिट जारी कर सकता है, इसको आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? यह संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है कि हमारे जो भी लोकसभा जो होता है दोस्तों, वहाँ पर एक अध्यक्ष होगा और वहाँ पर एक उपाध्यक्ष होना कंपलसरी है, जरूर होना चाहिए। यह संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में कहा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 17 का ए हो जाएगा। आर्टिकल यहाँ पे 93 में 93 में कहा गया है कि लोकसभा है उसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, 17 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? जो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति जो क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया जाता है, या फिर राष्ट्रपति जो होते हैं वह शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे 60 के अंतर्गत इसके बारे में कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? इसके पहले मैंने बताया था पिछली वीडियोज में दोस्तों, वहाँ पर बताया था कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके जो भी पद के बारे में बताया था। तो CAG इन्हीं को बोला जाता है। तो इसके पद के बारे में बताया था जो आर्टिकल 148 में आता है। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे इसके कर्तव्यों के बारे में, जो भी इसके वर्क होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वह किस आर्टिकल में कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। आर्टिकल 149 में इसके यानी कि CAG के जो भी होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अभी मैं इसके बारे में बताया हूँ दोस्तों, इसके बारे में पूछा हूँ। तो जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, SC होता है, यह किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के
तहत यह भी रिट जारी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 226 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, वह 32 के तहत आर्टिकल के तहत वह क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से 20 प्लस कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क दिया है दोस्तों यहाँ पर, भारत एक है तो भारत क्या है, आपको ये बताना दोस्तों भारत क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।